तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल के सिलिकॉन वैली टेक हब से रिलेटेड, जहां पर कई सारी कंपनीज ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो 2025 तक अपने ऑपरेशंस यहां से शुरू कर देगी। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता के पास में बन रहा है नया टेक पार्क, वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, कई सारी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने ऑलरेडी जमीनें खरीद ली है। कईयों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, कईयों का कंस्ट्रक्शन शुरू है, कईयों प्लान्स पास हो चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट कर ये रही है कि सारे के सारे कंपनीज को बोल चुकी है कि वो फास्ट ट्रैक करे अपना प्रोसेस, और इसके लिए जो परमिशंस होती है, जो ग्रांटिंग है, जो सारे जो आप कह सकते हो गवर्नमेंट वाले काम है अप्रूवल्स के, वो ज्यादा तेज से वो करेंगे ताकि जो पैंडेमिक के दौरान टाइम लूज हुआ था वो रिकवर हो सके। गवर्नमेंट ने 250 एकड़ का एक फ्यूचरिस्टिक टेक हब बनाने का डिसीजन लिया है। ये न्यू टाउन कोलकाता के पास में है और 1 लाख करोड़ या 1 ट्रिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी, ऐसा कहा गया है, जिसमें से ज्यादातर आ भी गई है। 50,000 डायरेक्ट जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगे। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा सच में हो रहा है इस बार की जो भी बड़ी आईटी कंपनीज है, ये बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे को छोड़कर अभी एक्चुअल में कोलकाता में बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बड़े कैंपसेस बना रहे हैं। जनरली हो ये रहा था कि कोलकाता काइंड ऑफ पीछे छूट गया था हमारे आईटी रेवोल्यूशन के अंदर, जिसके कारण यहाँ पर कंपनीज के ऑफिसेस तो थे, लेकिन कंपैरेटिवली जो ये 3 सिटीज मैंने मेंशन की थी, उतने बड़े लेवल के ऑफिसेस यहाँ पर अब तक नहीं बनाए थे। यहाँ पे छोटे छोटे आप कह सकते हो 500-600 एम्प्लॉइज वाले ऑफिसेस होते थे। लेकिन अभी जो भी हमारे देश की ये टॉप बड़ी वाली कंपनीज है, इन्होंने मेगा लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है कोलकाता के अंदर। और हो सकता है कि अगर चीजें सही जाए तो 2025 तक बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद के बाद में अभी एनसीआर और कोलकाता का नाम भी आने लगेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है केरला से, जहां परसों के दिन पहली वंदे भारत एक्सप्रेस स्टेट के लिए जो है वो फ्लैग ऑफ कर दी गई है तिरुवनंतपुरम स्टेशन से। तो यहाँ पर जो सर्विसेज है वो शुरू नहीं हुई है, वो 25 अप्रैल को शुरू होगी। ट्रायल्स के लिए ट्रेन ऑलरेडी कोलकाता पहुंच चुकी है। वैसे आप कह रहे हो 2 ट्रेन पहुंच चुकी है, क्योंकि आगे पीछे जो है आप कह सकते हो क्रॉस में सर्विस शुरू होगी। ऐसे सिंगल ट्रेन वाली सर्विस यहाँ पे नहीं होगी। ट्रायल्स जो है वो तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्नौर के बीच में किए जाएंगे, और जो टॉप स्पीड होगी ट्रेन की वो अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर की होगी। अब यहाँ पर दोस्तों काइंड ऑफ जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी यहाँ पे ये वाले वंदे भारत की, वो काफी कम होगी, क्योंकि जो सेक्शन है केरला के अंदर का ट्रैक्स का, वो काइंड ऑफ पुराना है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में से भी गुजरता है, जिसके जैसे लिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पे है। ज्यादा स्पीड में ट्रेन चलाने के लिए स्ट्रेचेस कम है। लेकिन ये जो दोनों जगह है कन्नौर और तिरुवनंतपुरम, इनके बीच में अच्छे खासे लेवल पर लोग ट्रैवल करते हैं और एक अच्छी सर्विस की जरूरत है, जिसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस जो केरला में लॉन्च होगी वो भी लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे G20 समिट के पहले होने वाले पब्लिक वर्क से, जहां पर कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर से लेकर कश्मीर गेट के बीच में जो रोड है उसका सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किया जाने वाला है मल्टीपल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, और स्ट्रीट स्कीपिंग का काम किया जाएगा। यहाँ पे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा राजघाट से लेकर ITO और शांतिवन क्रॉसिंग तक का जो फ्लाईओवर है हनुमान सेतु वाला, वहां पे भी गेट जो है ब्यूटीफाई किए जाएंगे। ब्यूटीफाई का मतलब यहाँ पर बेहतर तरीके की स्ट्रीट लाइट, जो आज बाजू की दीवारें हैं उनके ऊपर ब्यूटिफिकेशन, डिवाइडर्स का बेहतर किया जाना, ये चीजें की जाएगी। दोस्तों हमारे देश के अंदर G20 समिट हो रहा है, वहां पे 200 से ज्यादा सिटीज एंड टाउन्स के अंदर मीटिंग्स होने वाली है, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि जहां पर भी G20 की मीटिंग्स हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन हमें देखने मिल रहे हैं अलग अलग हिसाब से। ऑब्वियसली दिल्ली इसका एपिसेंटर है, तो दिल्ली को तो बहुत चीजें मिली ही है, और ये अगला बैच ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो G20 के अंतर्गत दिल्ली में बेहतर बनेगा, और ग्रीन कवर भी इसकी वजह से थोड़ा बढ़ने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है ONDC से रिलेटेड, जो अगला रेवोल्यूशन हो सकता है यूपीआई के बाद में। और अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि एक ओपन प्रोटोकॉल ई कॉमर्स वेंचर जो उन्होंने शुरू किया था, ये वहां पर स्टेट बैक्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में उन्होंने टाई अप किया है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली रूरल इंटीरियर एरियाज में से, वो स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कंसोर्टियम के अंतर्गत ONDC के ऊपर सेल हो पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, जो स्टेट लेवल पे जो भी किसान वगैरह होते हैं छोटे गांवों के अंदर, जनरली स्टेट एंटिटीज होती है जो इन किसानों को एज एन कोऑपरेटिव चलाने की कोशिश करती है, या फिर एटलीस्ट एक कम्युनिटी बनती है। अब यहाँ पर फिर चाहे वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट बोर्ड हो, नाबार्ड के जैसे कुछ प्राइवेट कोऑपरेटिव्स भी होती है, तो इनको गवर्नमेंट करेगी ये कि मिला जुला कर सारे के सारे फार्मर्स को एक साथ ले आएगी ONDC के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ पे जो किसान है उनको ऑप्शन मिलेगा सप्लायर साइड से कनेक्ट करने के लिए, और जो सप्लायर्स होंगे उनको भी एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फार्मर से कलेक्ट करने। यहाँ पर इनिशियली जो कल्टीवेशंस होंगे वो पिकल्स, सीड्स, मशरूम, इन जैसे स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे बाकी नॉर्मल क्रॉप्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो 2800 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अपने कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। तो दोस्तों दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो
है ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो देश का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड ओवरऑल पावर प्रोजेक्ट रहा है। और इसी के अंतर्गत इन्होंने एक FGD लगाने का डिसीजन लिया है या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ेगी माइनिंग की तरफ में। करेंटली वैसे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, अब लेकिन अभी 2800 करोड़ रुपए 23-24 के साल के लिए दिए गए हैं। इसकी वजह से होगा ये कि जो दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन है वो बेहतर तरीके से अपने आप को फ्यूचर रेडी कर पाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है एक नए नेशनल हाईवे के वाइडनिंग से रिलेटेड, जहां पर एक 10.8 किलोमीटर का टनल भी बनेगा। तो आपको मैंने कुछ दिन पहले खबर दी थी कि अमरनाथ जाने के लिए बेहतर रोड बनने वाले हैं और अभी इसके बारे में डिटेल्स में मिलना शुरू हो गई है, जहां पर ये 110 किलोमीटर लंबा रोड होगा जो खन्नाबल से लेके चंदनवारी के बीच में होगा। इसको 4 लेन तक वाइडन किया जाएगा और इस रोड के अंदर एक 10.8 किलोमीटर की टनल भी होगी, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम्स ना सिर्फ रिड्यूस होंगे लेकिन हर मौसम के अंदर, हर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रोड ऑपरेशनल रहेगा। क्योंकि कई सारे रोड्स अभी ऐसे हैं इस रूट के ऊपर जो बर्फबारी के दौरान, क्लाइमेट खराब होने के दौरान बंद कर देने पड़ते हैं और लोग दोनों तरफ में फंस जाते हैं और एसेंशियल गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे इंडियन रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि वो टूरिज्म स्पेशली पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है उसको बेहतर बढ़ावा देने के लिए खाटू श्याम नाम से कुछ सर्विसेज एंड रेल नेटवर्क शुरू करेंगे, जो कि देश के अंदर जो काफी रिवर टेम्पल्स है उनको कनेक्ट करेंगे और 50 to 60 लाख डिवोटीज को कनेक्शंस मिलेंगे यहाँ पे हेरिटेज रूट्स के ऊपर। तो दोस्तों जनरली आप देख रहे हो कि जैसे बुद्धिस्ट टर्किश ट्रेन है, महाकाल ट्रेन है, ये स्पेसिफिकली किस एरियाज पे प्रमोटेड है और टारगेटेड है वहाँ के मंदिरों को जोड़ने के लिए। लेकिन यही जो है आप कह सकते हो नेशनल लेवल पे भी कंसेप्ट बढ़ाया जा रहा है और स्पेसिफिकली आप कहें तो बाहरी टूरिस्ट को टारगेट करते हुए ये ट्रेन चलाई जाने वाली है, जो फोकस करेगी बाहर देशों के लोगों को देश भर के अलग अलग मंदिर घुमाने के लिए। वैसे रेलवे ने कहा है कि परमिशन इसके लिए दे दी गई है सर्वे करने के लिए। सर्वे का काम जल्द शुरू होगा, सर्वे करके रूट्स डिसाइड किए जाएंगे और बाद में हमें ट्रेन लॉन्च होते हुए नजर आ सकती है। अगली खबर दोस्तों और ये पंजाब से, जाके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हलवारा में बनने वाला है उसका काम जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। इसका इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है और जो फाइनल टेंडर्स है वो भी PWD डिपार्टमेंट में ओपन करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा 46.91 करोड़ के सिविल वर्क्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, जहां पर इंटरनल रोड्स, टैक्सीवे, एप्रन, एस्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, कैंपस लाइटिंग, एक नया इंटरम एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, सब स्टेशन, टॉयलेट ब्लॉक्स, पार्किंग, इन जैसी चीजों के ऊपर भी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हलवारा से अराउंड 40 किलोमीटर दूर जो ये नया अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जल्द ही फंक्शनल हो जाएगा और लोगों को अपनी पैसेंजर सर्विसेज देना शुरू कर देगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर 2022-23 के हाईवे बिल्डिंग रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड, जहां पर नेशनल हाईवेज की बात करें तो 10,993 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज हमारे देश के अंदर बने हैं पिछले साल में। और ये काइंड ऑफ एक मिस टारगेट है क्योंकि 12,500 किलोमीटर का टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, यानी 13.70 किलोमीटर ऑफ टारगेट अचीव नहीं हो पाया जो डिसाइड किया गया था 22-23 के साल के दौरान। 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था लॉकडाउन वाला, उस समय पे 37 किलोमीटर हर रोज रोड बन रहे थे देश के अंदर। उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, इनफैक्ट NHAI ने लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया था रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में वो 22-23 आते आते स्लो डाउन हो गया, जहां पर हम 30.11 किलोमीटर ऑफ रोड्स ही बना पाए पर डे। वैसे दोस्तों अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में देखें तो जितने हाईवेज हमने बनाए हैं ये डायरेक्टली सिर्फ चाइना से कम्पीट करते हैं, बाकी सारे देशों से हम आगे ही है इन टर्म्स ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन। लेकिन फिर भी जो ऑलरेडी इंडिया ने खुद के लिए रिकॉर्ड बनाया था उससे ऊपर रहना इंडिया के लिए जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इसके सेट होता है और ये गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी इस साल। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अमन कुमार पूछते हैं, एज यू सेड टुडे दैट फॉरेन कंपनीज आर गोइंग टू बिल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर बिल्डिंग ट्रेन सेट्स, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द फैक्ट्री आफ्टर दे कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, इट जस्ट गेट्स वेस्टेड। तो देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। जनरली अब इंडिया के अंदर जो ट्रेन सेट्स बनाने के लिए फॉरेन कंपनीज पहले आई है उनकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कर रही है। वेल्स्टॉर्म, सीमेंस, बॉम्बार्डियर, ये ट्रेन जो है ऑलरेडी इंडिया के अंदर बन रही है। अब 2-3 चीजों के जरिए फैक्ट्रीज बनती है। इनिशियली जो फैक्ट्रीज जनरली बनती है ये किसी इंडियन प्लेयर के साथ में टाइप के साथ में ही बनती है। अगर हम देखें तो वंदे भारत के केस में भी ज्यादातर इंडियन कंपनीज, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट कंपनी साथ में भी टाइप होके इस तरह की फैक्ट्रीज बन रही है। तो जैसे ऑर्डर कंप्लीट होता है, जनरली ऑर्डर 5 साल, 6 साल, 7 साल के ड्यूरेशन के है, जब तक इनका कॉस्ट वैसे भी रिकवर हो जाता है। तो ये काम होने के बाद में 2-3 चीजें होती है। पहली बात, मीनवाइल ये कंपनीज बिड करते रहती है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स खुलते रहते हैं इंडिया जैसे देश के अंदर और दुनिया भर के अंदर, जिसके लिए फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन होगा। अब इनके अंदर क्लॉज भी होता है कि काम खत्म होने के बाद में फैक्ट्री इनको निपटा के नहीं जानी, फैक्ट्री रख सकते हैं। फिर उसके बाद में होता यह है कि कई बार फॉरेन कंपनीज के या फॉरेन गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स भी जो है वो इन फैक्ट्रीज में बनना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के हमने ट्रेन्स बनाई है, हमने यूरोप के कंट्रीज के लिए ट्रेन्स बनाई है ऑलस्टॉम के फैक्ट्री के अंदर जो गुजरात में है, और ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ट्रेन्स बनाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अभी बाहर गाँव के लिए भी ट्रेन्स जो है वो बनाकर दे रही है। इसके
अलावा इंडियन कैपेसिटी बढ़ते रहती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम बात करें तो इनिशियली शुरू तो ये होती है एज एन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं पर एक ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग बेस बना लेती है इन फैक्ट्रीज़ को, और इनको इसका फ़ायदा जो होता है वो फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में होता है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के हिसाब से होता है और दूसरी चीज़ों में भी होते रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो आपको एक फॉर्म मिलने का लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिल करके आप मुझे न्यूज़ सबमिट कर सकते हो आपकी लोकल, और आपको उसके लिए क्रेडिट्स भी मिलेगा टाइम स्टैम्प के अंदर अगर आप फर्स्ट होते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना क्योंकि उससे हमें बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना क्योंकि रोज़ हम वीडियोज़ लाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।